हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बोर्ड एग्ज़ाम जस्ट हमारे सर पर है और कई बच्चे अभी तक कंफ्यूज हैं, अभी भी कंफ्यूज हैं और मेरे से कमेंट की भरमार आ रही है। क्या सर मैं एनसीईआरटी पढ़ के मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ? क्या मेरे फुल मार्क्स आ सकते हैं? मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, क्या मैं अच्छा स्कोर अभी भी कर सकता हूँ? जी हाँ, आप अच्छा स्कोर बिल्कुल कर सकते हो और एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और इवन फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है। सो देखो, इसके लिए क्या है, आप सिर्फ मैं साइंस की बात मैथ की बात नहीं करूँगा, हर एक सब्जेक्ट की बात करूँगा, स्पेशली मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे, एसएसटी की बात करेंगे। ठीक है, ये तीन मेन सब्जेक्ट हो गए हमारे और उसके बाद हिंदी इंग्लिश तो है ही है। इन तीन सब्जेक्ट की हम बात करेंगे। क्या इन तीन सब्जेक्ट में एनसीईआरटी पढ़कर हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं और पढ़ेंगे तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए? ठीक है। सो देखो, अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो कम से कम 15 दिन हमारे पास हैं। 15 दिन अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं। और देखो, एनसीईआरटी अभी आप नहीं पढ़ रहे हो, आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो, बट देखो एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। क्या कि आप कैसे पढ़ रहे हो बुक को। एनसीईआरटी जो बुक बनाई जाती है वो स्पेशली सारे बच्चे को देख के बनाई जाती है कि एनसीईआरटी बुक ना रिसर्च करके बनती है। और स्पेशली बोर्ड एग्जाम, अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जैक्टो जो क्वेश्चन होते हैं ना वही डाल दिया जाता है, 30 से 40% क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ है। अगर देखो मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, ठीक, मैंने क्या बोला कि डायरेक्ट आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 30 से 40%। इसका मतलब 60% क्वेश्चन बाहर से आएगा क्या? आप कहोगे सर अभी आप बोल रहे हो एनसीईआरटी पढ़ के आप फुल मार्क्स ला सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो, तो आप तो बोल रहे हो 30 से 40% ही डायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट का मतलब है एज इट इज़ वही क्वेश्चन। देखो, चैप्टर वाइज चीज़ें लेके चलनी है हमें। ठीक है, एनसीईआरटी अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, क्लास 10th में हो या 12th में हो, 12th में तो भैया डायरेक्ट सारे क्वेश्चन ही लगभग एनसीईआरटी से आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से बहुत आते हैं। ये वीडियो सभी के लिए है, सभी बोर्ड्स के लिए है। ठीक है, तो कैसे पढ़ना, जैसे चैप्टर 1 पढ़ा हमने, रियल नंबर, क्लास 10th का ले लेते हैं, रियल नंबर हम पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या पढ़ना है? हर एक टॉपिक वाइज चीज़ें सीखनी है। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को लेकर चल रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो चुका है, आपने एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझा, उसके हर एक एग्जाम्पल को किया, ठीक है, उसके बाद आपने एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को समझते हुए किया, तो यकीन मानो आप कहीं से भी कोई सा क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपके उसी कॉन्सेप्ट पे ही आते हैं। ये तो नहीं आप 10th का पढ़ रहे हो आपको 11th का दे देगा, देगा क्या? नहीं देगा। जिस टॉपिक का आपका सिलेबस में है उसी टॉपिक के ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हैं, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो आप क्वेश्चन बना लोगे। अभी एक चीज़ मैं बताऊँगा। सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, आप एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल्स को, हर एक टॉपिक को समझते हुए, टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक होता है, बच्चे सीधे एक्सरसाइज पे मूव कर देते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले ना टॉपिक में कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ एग्जाम्पल्स बने हुए होते हैं। जैसे ट्री मेथड का क्वेश्चन है एक, जैसे वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चे बोलते हैं सर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पलट के देखो ना, वहाँ पर वो फिगर भी बना हुआ मिलेगा आपको। सो आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, क्योंकि आप जितने भी एनसीईआरटी पढ़ लो, बच्चे एक चीज़ जो सीक्रेट होता है कि प्रीवियस क्वेश्चंस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट 5 साल या 10 साल करोगे तो बहुत फ़ायदेमंद है। सपोज करो आपने एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी हमने पूरा पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ा, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा फायदा है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, मैथ्स की बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस कर लिए, सारे एग्जाम्पल्स कर लिए, आपने पूरी अच्छे से रिवाइज कर ली। अब आपके पास प्रीवियस का क्वेश्चन आपने ले लिया। अब जब प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे होगे आप चैप्टर वाइज, आपको देखेंगे कि भाई मेरे को ये वाला क्वेश्चन आता है, मेरे को ये आता है, मेरे को ये आता है, मेरे को ये नहीं आता है, ये नहीं आता है। आप देखोगे ये क्यों नहीं आ रहा मेरे से, ये एनसीईआरटी का नहीं है क्या मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है क्या? तो जब देखोगे कि हो सकता है, मैंने क्या बोला कि फुल मार्क्स आ सकते हैं, आएंगे, इसकी श्योरिटी नहीं है। तो श्योरिटी कब होगी? जब आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाओगे, वहाँ पे जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आपको वो सीखने को मिल जाएगा। वहाँ पर सोल्यूशन होता है ना, क्वेश्चन बैंक में सोल्यूशन सॉल्व रहता है, आप देख सकते हो। और मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हो हर एक चैप्टर का। और अभी मैं
हर चैप्टर के श्योर क्वेश्चन जो हर बार पूछे ही जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड या फिर इस बार भी आएंगे, वो भी सीरीज मैंने शुरू कर दी है। वो भी अभी 2-4 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा सारे चैप्टर्स के, ठीक है। तो उनको भी देखो मैथमेटिक्स के। तो ये चीज़ हो जाएगी मैथमेटिक्स। एनसीईआरटी पूरी पढ़ लो और प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर कर लो। तो जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी या आपको नहीं आता होगा, क्वेश्चन पेपर देख, प्रीवियस क्वेश्चन देख के पता लगेगा कि ये सीबीएसई या ये बोर्ड हर बार हमसे पूछ रहा है, या मेरे को नहीं आता तो मैं प्रैक्टिस कर लूँ। अभी भी टाइम है, 15 दिन में आप आराम से हर एक टाइप के क्वेश्चन को लगा लोगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी अपनानी है मैथमेटिक्स में। अब मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस में देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, एक एक लाइन को समझते हुए पढ़ना है, क्योंकि हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। हर एक लाइन से एनसीईआरटी के हर एक लाइन से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो जब चीज़ों को समझोगे, सिर्फ रटने में बैठ गए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन रट लिया, बॉक्स का क्वेश्चन रट लिए और रट के चलेगा एग्जाम देने, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे फुल मार्क्स नहीं है। पास ज़रूर हो सकते हो, लेकिन अच्छे नंबर लाने के लिए सोचना समझना ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सो क्या है, एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना, एक एक लाइन को पढ़ना। जब भी जो लाइन पढ़ रहे हो आप, ठीक है, अगर अभी इस टाइम पे अगर आप 15 दिन बचे हैं, डेली एक एक चैप्टर भी पढ़ रहे हो ना अच्छे से, तो भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। एनसीईआरटी के हर एक लाइन को पढ़ा, जैसे एक एक लाइन पढ़ी आपने, इस लाइन पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिखा, उसका ना एक चैप्टर का नोट बना लिया, चैप्टर 1 का। उस नोट पे आपने की पॉइंट डाल दिए उस पैरा का, दूसरा चीज़ कहीं पाया उसका की पॉइंट बना दिया, तो वो आपको अच्छा हेल्प करेगा। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें दे रखी हैं उसको पढ़ो, एक्सपेरिमेंटल से भी क्वेश्चन आएंगे इस बार, सीबीएसई ने खुद बोला है। मैथमेटिक्स में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि सीबीएसई ने अभी क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया है, केस स्टडी लेके प्रॉब्लम बच्चे बहुत घबरा रहे हैं, ठीक है। तो सीबीएसई के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो क्वेश्चन बैंक जो अभी सीबीएसई ने रिलीज़ किया है उसको प्रैक्टिस कर लेना। उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो सीबीएसई खुद बता रहा है कि हम ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देने वाले हैं, आप डरो नहीं, उनको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। और आप कहोगे तो मैं सारा करवा दूंगा, ठीक है। तो मैथ्स का तो टेंशन ही खत्म हो गया। साइंस में कैसे पढ़ना है, साइंस का भी वही है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ी, अच्छे से नोट्स पढ़ना है, बॉक्स के कंटेंट के क्वेश्चन लर्न कर लो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लर्न कर लो। लर्न का मतलब सीख लो, कर लो, जो भी है। उसके बाद सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है, साइंस के प्रीवियस के क्वेश्चन करो, आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस पर तो मुहर मार लो कि भाई ये तो करके ही जाना है, इसे तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। तो वो आप पास तो हो ही जाओगे, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है। और यही चीज़ है एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस क्वेश्चन। एसएसटी में तो सिर्फ पढ़ के, एसएसटी में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या होगा, कोई सन है, कोई डे है, कोई राजा है, कुछ है, कोई शासक है, उसके नाम को याद कर लो। ये चीज़ डे वाइज जो चीज़ें होती है उसको मेमोराइज करनी पड़ेगी, नहीं तो उल्टा पुल्टा लिख के होगा नंबर नहीं मिलेगा। और कोशिश करनी है आंसर्स का प्रेजेंटेशन टॉपिक वाइज रखो, ठीक है। एनसीईआरटी अगर चैप्टर ढंग से पढ़ के समझ गए अच्छे से, तो आप आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा करो, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। बस जो आंसर्स दे रहा है ना, वो ये नहीं कि एक पैरा में सारा लिख दिया जा, ऐसे नहीं। जो भी आंसर होगा इसका ये जैसे मेन टॉपिक वाइज बनाओ, उस आंसर का टॉपिक बनाओ, सब टॉपिक, फिर उसके आंसर लिखो, तो दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है एसएसटी में। आंसर्स के जो आंसर लिख रहे हैं ना, सब टॉपिक बना के आंसर्स प्रेजेंट करने, तो मज़ा आएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और इसमें भी आपको वही है, क्वेश्चन बैंक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन करना। प्रीवियस के क्वेश्चन आपको अलग ही कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो जब आप उस चीज़ को देखोगे, अरे यार हमसे बोर्ड इस तरीके के क्वेश्चन हमसे बार बार पूछ रहा है, तो आपके अंदर से भी क्वेश्चन आएगा, अरे ऐसा ही तो क्वेश्चन आता है, मैं कर लूँगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा मेरे से। मन के मारे जीते मन के हारे हार, कहते हैं ना, ये डायलॉग सच में है। अगर आप मन से हार जाओगे ना, अरे यार मेरे से नहीं हो रहा है, मैं कर नहीं पाऊँगा, वाकई पे नहीं होगा। अगर आप सोच लो यार ये तो ईजी है यार, ये क्या है भयंकर, ये तो मैं कर दूंगा, क्या दिक्कत आ रही है, तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको बहुत हेल्प करती है। जब भी एग्ज़ाम में बैठो आप, एग्ज़ाम में बैठने के अंदर एक जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए। डर के जाओगे ना एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चन आता है वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो सब जो अंदर का डर है उसको भगाओ और कॉन्फिडेंस रखो, यार एक बोर्ड एग्ज़ाम ही है,
पेपर आसान ही आता है हर बार, चीज़ें जो पढ़ के जाओगे वही पूछेगा, कहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सो बी कॉन्फिडेंट, आप एग्जाम में फोड़ोगे, मेरा आप पे बिलीव है। अब आपको खुद पे बिलीव करना होगा, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। फोड़ के आओगे आप, बस पढ़ो, अब दबा के पढ़ना है, 15 दिन दबा के पढ़ो, सुबह शाम रात दिन रात एक कर दो, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और कुछ नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। जय हिंद।